पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा। इस ज्ञान गंगा में आप और मैंने अभी तक जो सृष्टि रचना देखी है, सुनी है, पढ़ी है, साथ में हमने कुछ प्रमाण भी हमारे धर्मशास्त्रों से देखे हैं। अब हमारे वेदों में 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। अब इन वेदों में सृष्टि रचना का प्रमाण कहाँ है? जो सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी ने बताई है, इन वेदों में, गीता जी में या अन्य महापुरुषों की लेखनी में, उनके ग्रंथों में यदि हमें इसी सृष्टि रचना का ज्यों का त्यों हमें यह प्रमाण मिल जाए तो हमारी आत्मा इस बात को स्वीकार कर लेगी कि वास्तव में बात हमारी यहीं से बिगड़ी है और हम तो इस काल के लोक में जेल काट रहे हैं, ताकि हमारी भक्ति में रुचि बढ़े। तो भाइयों और बहनों, अभी तक हमने काल के विषय में कंप्लीट जानकारी प्राप्त की है। अब हम काल के बाद जो अक्सर पुरुष था, जो मानसरोवर में जाकर सो गया था, जिसने अपने कार्य में गफलत की, क्योंकि अचिंत ने उसको अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न किया था सृष्टि रचना में सहयोग के लिए, लेकिन उसने अपने कार्य में गफलत की और वो मानसरोवर में जाकर गहरी निंद्रा में सो गया। दूसरी गलती उसकी ये बनी कि जब परमात्मा ने एक अंडा बनाकर और अंडे में एक आत्मा को प्रवेश करके जब उसको जगाने के लिए नीचे छोड़ा, तो उसने अंडे को उसने गुस्से से देखा, जिससे अंडा 2 भाग हो गया। यानी उसने गुस्सा किया। इन 2 कर्मों की सजा उस अक्सर पुरुष को भी मिली। और किस प्रकार से फिर आगे चलकर परमात्मा ने अक्सर पुरुष को यानी परब्रह्म को भी सतलोक से निष्कासित किया, हम इसके विषय में आज सृष्टि रचना में आगे जानकारी प्राप्त जो है वो करेंगे। ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा संपूर्ण सृष्टि रचना पेज नंबर 43 है। परब्रह्म, ये परब्रह्म कौन है? गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में जिन 2 भगवानों का जिक्र है, क्षर और अक्षर। क्षर यानी ये काल, ज्योति निरंजन, दुर्गा का पति, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और अक्षर ये परब्रह्म है जिसके 7 शंख ब्रह्मांड हैं। परब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांडों की स्थापना कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव ने आगे बताया है कि परब्रह्म यानी अक्सर पुरुष ने अपने कार्य में गफलत की, क्योंकि यह मानसरोवर में सो गया, तथा जब परमेश्वर यानी मैंने अर्थात कबीर साहिब ने उस सरोवर में अंडा छोड़ा तो अक्सर पुरुष यानी परब्रह्म ने उसे क्रोध से देखा। यानी भाइयों और बहनों, परमात्मा का विधान है, उनकी शरण में आने के बाद या उनकी ज्यूरिडिक्शन में रहते सहते यदि हम उनके विधान को तोड़ेंगे, कोई भी गफलत करेंगे, उस कर्म का हमें दंड भोगना पड़ेगा। तो जब परमात्मा ने अंडा जल में छोड़ा था तो अक्सर पुरुष ने उसको क्रोध से देखा, जबकि सतलोक में ये क्रोध करने की अनुमति नहीं है, वहां पर गुस्सा करने की अनुमति नहीं है। लेकिन इस अक्सर पुरुष ने, परब्रह्म ने परमात्मा के विधान को तोड़ा, जिस कारण से उसे दंड भोगना पड़ा। उस सरोवर में अंडा छोड़ा तो अक्सर पुरुष यानी परब्रह्म ने उसे क्रोध से देखा। इन दोनों अपराधों के कारण, एक तो उसने अपने कार्य में गफलत की, मानसरोवर में सो गया, दूसरा जब परमात्मा ने अंडा छोड़ा तो परब्रह्म यानी अक्सर पुरुष ने अंडे को जो है क्रोध से देखा। इन दोनों अपराधों के कारण 7 शंख ब्रह्मांडों सहित सतलोक से बाहर कर दिया। काल को 21 ब्रह्मांड सहित और इस परब्रह्म को, अक्सर पुरुष को 7 शंख, नील शंख, इतने ब्रह्मांड देकर इसको सतलोक से बाहर कर दिया। अन्य और क्या कारण था जिसके चलते फिर अक्सर पुरुष को सतलोक से बाहर करना पड़ा? अन्य कारण, अक्सर पुरुष यानी परब्रह्म अपने साथी ब्रह्म यानी क्षर पुरुष यानी काल की विदाई में व्याकुल होकर परमपिता कबीर देव, कबीर परमेश्वर की याद भूलकर उसी को याद करने लगा, तथा सोचा कि क्षर पुरुष यानी ब्रह्म काल तो बहुत आनंद मना रहा होगा, वह स्वतंत्र राज्य करेगा, मैं पीछे रह गया। तथा अन्य कुछ आत्माएं जो परब्रह्म के साथ 7 शंख ब्रह्मांडों में जन्म मृत्यु का कर्मदंड भोग रही हैं, उन हंस आत्माओं की विदाई की याद में खो गई, जो ब्रह्म यानी काल के साथ 21 ब्रह्मांडों में फंसी है, तथा पूर्ण परमात्मा सुखदाई कबीर देव की याद भुला दी। अब देखो भाइयों और बहनों, सब ने लगभग सेम गलती की है, और वो एक जैसी गलती क्या है, जिस गलती से आप और हमने भी वर्तमान में यदि वापस सतलोक जाना है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, तो आप और हमने भी बहुत ध्यान देना होगा। क्योंकि जिस गलती के कारण हम सतलोक से यहाँ आ गए,
अब काल हमसे वो गलती करवाएगा। लगभग सबकी गलती सेम सेम रही। अपने परमपिता परमेश्वर की याद भुलाकर, यानी पतिव्रता पद से नीचे गिरकर और एक जीव के ऊपर आसक्ति करना। सर्वप्रथम जब ये काल सतलोक में तप कर रहा था तो हम सभी आत्माएं जो आज 21 ब्रह्मांड में फंसी पड़ी हैं, चींटी से लेकर हाथी और देवताओं से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश, हम सब ने क्या गलती की? हम भक्ति तो अपने परमात्मा की करते रहे, ऊपर से तो अपने कबीर भगवान को परमात्मा परमात्मा कहते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर जब ये काल एक पैर पर खड़ा होकर तप कर रहा था, हम इसको अंदर से चाहने लगे। हमारा विशेष प्रेम जो केवल हमारे परमात्मा गुरुदेव कबीर भगवान से होना चाहिए था, वो हमने इस काल के ऊपर करना शुरू कर दिया। यानी आसक्ति, गुरु को तजे भजे जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। तो हम आत्माओं की सबसे बड़ी गलती अपने परमात्मा से मन हटाकर एक जीव के ऊपर मन लगाना। काल भी तो एक जीव ही है, क्षर पुरुष भी तो एक आत्मा ही है। वो हमसे पहले परमात्मा ने अपने वचन से पैदा किया, हमें परमात्मा ने अपने वचन से बाद में पैदा किया। तो ये क्षर पुरुष काल भी तो हमारा बड़ा भाई है। तो हमने अपने बाप से आसक्ति हटाकर और एक जीव इस काल के ऊपर हमने आसक्ति लगाई, जिस कारण से हम पतिव्रता पद से नीचे गिर गए। इसलिए परमात्मा ने हमें काल सहित सतलोक से निष्कासित करना पड़ा। और वही गलती फिर आगे चलकर भाई और बहनों इस काल ने की। अन्यथा परमात्मा इसको सतलोक से बाहर नहीं भेजता। लेकिन इस काल ने भी अपने परमपिता परमात्मा कबीर साहिब से वो प्रेम ना करके, अपनी आसक्ति हटा के, और दुर्गा जिसको परमात्मा ने युवा लड़की बना दिया था, रूप रंग निखरा हुआ था, इस काल की आसक्ति उस दुर्गा के ऊपर हो गई, दुर्गा के ऊपर। तो वो भी पतिव्रता पद से नीचे गिर गया, जिस कारण से परमात्मा ने उसको भी सतलोक से निष्कासित करना पड़ा। और जब परमात्मा ने 21 ब्रह्मांड सहित काल, दुर्गा और दुर्गा के अंतःकरण में हम सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप में डालकर सतलोक से निष्कासित कर दिया, उसके काफी लंबे समय बाद ये जो अक्षर पुरुष है, परब्रह्म, इसके मन में भी ये व्याकुलता उत्पन्न हो गई। ये भी धीरे धीरे पतिव्रता पद से नीचे गिरने लगा और मन ही मन में सोचने लगा कि भैया वो काल और दुर्गा और ये जितनी भी आत्माएं जो गई हैं सतलोक से काल के साथ 21 ब्रह्मांड में, ये तो ना जाने वहां पर क्या सुख भोग रहे होंगे, जबकि हम यहाँ पर सुअर बन के टट्टी खा रहे हैं, हम यहाँ पर लेट्रिन खा रहे हैं कुत्ता बन के, हम यहाँ गोबर खा रहे हैं जो है कौवा बन के, हमारी नरक स्वर्ग में दुर्गति हो रही है, तपस्या पर भूने जा रहे हैं। लेकिन परब्रह्म ने, अक्षर पुरुष ने, जो उस समय सतलोक में था, उसने क्या सोचा कि भैया वो काल, दुर्गा और सारी आत्माएं 21 ब्रह्मांड में मौज मस्ती कर रही हैं, भाई भयंकर लूट रही हैं। जो सुख सतलोक में नहीं है वो सुख भाई वहां पर काल उनको दे रहा होगा। तो उस काल की, क्षर पुरुष की विदाई में और ये अक्षर पुरुष भी चिंतित रहने लगा। चिंतित रहने का मतलब है ज्यादातर ध्यान ये उस काल का करने लगा कि वो तो मजा ले रहा होगा, मौज कर रहा होगा। तो काल का सुमरण ज्यादा हो गया और अपने परमपिता कबीर साहिब की याद कम हो गई, अर्थात वो भी पतिव्रता पद से नीचे गिर गया। और सतलोक में हम जो भक्ति करते हैं परमात्मा के द्वारा दी गई, उस भक्ति को करते करते उसके मन में अलग से राज्य प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई। तो परमात्मा जी ने उसको 7 शंख ब्रह्मांड दे दिए, 7 शंख ब्रह्मांड। अर्थात अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म ने भी अपने परमपिता परमेश्वर से जो विशेष प्रेम करना था, वहां से अपनी सुरती हटाकर और काल की याद में सुरती लगा दी, अर्थात वो भी एक जीव के ऊपर आसक्त हो गया। और जिस समय ये अक्षर पुरुष उस काल की याद में व्याकुल रहने लगा, मौन रहने लगा, चिंतित रहने लगा, तो हम और बाकी बहुत सारी आत्माएं जो उस समय सतलोक में थी, आप और हम नहीं, आप और हमारे आने के बाद जो बाकी आत्मा सतलोक में बची हुई थी, वो बहुत सारी आत्माएं उस अक्षर पुरुष की व्याकुलता के ऊपर फिदा हो गई। और उन आत्माओं के मन में भी ये दोष आ गया कि भाई उस काल के साथ में जितने भी आत्माओं ने स्वीकृति दी थी 21 ब्रह्मांड में जाने की, और भाई वो तो चले गए, और हम भाई उस समय पिताजी के डर से हाथ खड़ा नहीं कर पाए, और भाई वो आत्मा तो ना जाने क्या सुख भोग रही होंगी। तो उन आत्माओं के मन में भी दोष आ गया।
अर्थात वो आत्माएं भी बाकी 21 ब्रह्मांड वाली आत्माओं के ऊपर आसक्त हो गई, जिस कारण से परमात्मा ने फिर अक्षर पुरुष के साथ में और बहुत सारी आत्माओं को सतलोक से निष्कासित कर दिया। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है अपने परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब यानी अपने गुरुदेव भगवान से आस्था हटाकर यदि हमने किसी भी पॉइंट पर किसी भी कारण से, चाहे कोई अच्छा बोलता हो, चाहे मीठा बोलता हो, चाहे कोई दिन रात भक्ति करता हो, चाहे कोई कितना ही सुंदर हो, चाहे कोई गुरुजी के परिवार से हो, चाहे कैसे भी हो, कोई भी हो, चाहे कोई पैसे वाला हो, चाहे कोई सुंदर हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, यदि आप और हमने वर्तमान में इस पृथ्वी लोक पर साक्षात वही कबीर भगवान पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी के नाम से हमें प्राप्त हैं, यदि आज हमने ये सृष्टि रचना सुनकर, इतना ज्ञान सुनकर, उनसे उपदेश लेकर, यदि आज हमने अपने गुरुदेव भगवान के अलावा पतिव्रता पद से नीचे गिरकर अगर किसी भी जीव पर, क्योंकि 21 ब्रह्मांड में गुरुदेव के अलावा सब जीव हैं काल से लेकर चींटी तक, यदि हमने किसी के ऊपर भी विशेष आसक्ति दिखाई, आसक्ति लगाई, तो भाई और बहनों हमारी बात फिर से बिगड़ जाएगी। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण आपको अब्राहिम सुल्तान का भी दिया जाता है। अब्राहिम सुल्तान जो बलक बुखारी का बादशाह था, जिसके ठाट बाट इतने अजब गजब थे, देवताओं का राजा इंद्र भी शर्मा जाया करता था कि भाई ऐसे ठाट बाट तो मेरे भी नहीं हैं जो बलक बुखारे के बादशाह अब्राहिम सुल्तान के हैं। परमात्मा ने तरह तरह से बहुत सारी घटनाओं को जन्म देकर उस आत्मा में वैराग्य पैदा किया और अंत में वो अब्राहिम सुल्तान उस ठाट बाट को छोड़कर, राज्य को छोड़कर और घर से बाहर निकल गया परमात्मा की भक्ति के लिए, और जंगल में रहकर लकड़ियां तोड़कर अपना शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा, अपनी भक्ति करने लगा। बीच बीच में परमात्मा के सत्संग सुनने के लिए आश्रम में भी जाया करता था। और काफ़ी लंबे समय बाद जब परमात्मा ने उसको कहा कि बेटा तू अब मक्का मदीना जा, वहाँ पर तेरे जैसे बहुत सारे मुसलमान भाई भ्रमित हैं, उनको असली अल्लाह की जानकारी दे, सत भक्ति की जानकारी दे। तो वो मक्का मदीना चला गया और वहाँ जाने के बाद भाई और बहनों, जब बलक बुखारे के कुछ लोग वहाँ पर हज करने गए, मक्का गए, तो उन्होंने उसे पहचान लिया कि ये तो अब्राहिम सुल्तान है। वापस आकर उस व्यक्ति ने अब्राहिम सुल्तान के परिवार के सदस्यों को जानकारी दी कि भाई जो अब्राहिम जी जो राज्य छोड़कर चले गए थे वो ऐसे ऐसे मक्का में हैं। तो अब्राहिम सुल्तान की 16,000 रानियाँ थी, उनमें से एक रानी और एक बेटा। उस रानी ने कहा कि मैं अपने पति के दर्शन करने जाऊंगी, साथ में अपने 12-13 वर्ष के एक बेटे को लेके गई। जब अब्राहिम सुल्तान ने राज्य छोड़ा था उस समय वो बच्चा जो है उसके वो गर्भ में था, और अब्राहिम सुल्तान के दर्शन करने के लिए वो रानी, उसका बेटा और गांव का कोई व्यक्ति वो मक्का चले जाते हैं। वहाँ जाकर अब्राहिम सुल्तान के सामने वो रानी खड़ी हो जाती है, वो बेटा खड़ा हो जाता है। अब्राहिम सुल्तान के 16,000 रानियाँ थी, वो तो नहीं पहचान पाया, लेकिन उस बच्चे को देखकर और अब्राहिम उसके ऊपर आसक्त हो गया, एक टक उसकी तरफ देखने लगा। एक विशेष प्रेम, एक विशेष मोह उसका जागृत हो गया। और फिर उस व्यक्ति ने बताया कि अब्राहिम जी, ये स्त्री आपकी रानी है जिसको आप छोड़ के आ गए थे, और ये बेटा आप ही का है। जब आप बलक बुखारे को छोड़ के आए थे उस समय ये इसके जो है वो गर्भ में था। अब इस बात को सुनकर कि ये तो मेरा ही बेटा है, अब्राहिम सुल्तान का प्यार उमड़ पड़ा, उसकी मोह ममता जागृत हो गई, शतोगुण का प्रभाव जागृत हो गया और विशेष प्रेम हो गया। और अब्राहिम ने उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया, उसको प्यार करने लगा। उसी समय भाई और बहनों कबीर परमात्मा जी की आकाशवाणी हुई कि ए अब्राहिम सुल्तान, अब तू मेरे किसी काम का नहीं है। तेरा विशेष प्रेम, तेरी विशेष मोह, तेरी आस्था अब तेरे परिवार में हो गई है। अब तू ये भक्ति कर या ना कर, चाहे भक्ति छोड़ दे, तू अपने घर चला जा। अब तेरी आस्था मेरे अंदर नहीं है। गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। ये आकाशवाणी सुनकर अचानक से उसकी जो वो मूर्छा थी वो टूटी और अपनी गलती को लेकर रोने लगा, पछताने लगा, परमात्मा से माफी मांगी। तो भाई और बहनों, यदि हमने अपने गुरुदेव, अपने परमात्मा से आस्था हटाकर यदि कार, कोठी, बेटा, बेटी यानी किसी भी वस्तु पर यदि हमने यहाँ पर लगाई, तो भाई और बहनों आप और हमारा फिर से काम बिगड़ जाएगा। तो आप और हमने ये बहुत ही सावधानी रखनी है, और ये सावधानी रखी जाएगी जब हम ज्ञान को अच्छे से सुनेंगे और ज्ञान के साथ साथ
हमें भक्ति की शक्ति भी चाहिए। जब हम सुमरण करेंगे, परमात्मा जी का सत्संग सुनेंगे, गुरुदेव की महिमा करेंगे और किसी न किसी तरह से अपने गुरुदेव भगवान की भक्ति के निकट बने रहेंगे, तब जाकर ये बात हमारी बनेगी। उन हंस आत्माओं की विदाई की याद में खो गई जो ब्रह्म यानी काल के साथ 21 ब्रह्मांडों में फंसी हैं, तथा पूर्ण परमात्मा सुखदाई कबीर देव की याद बुला दी। परमेश्वर कबीर देव के बार बार समझाने पर भी आस्था कम नहीं हुई। जो आत्माएं परब्रह्म के ऊपर आसक्त हो गई और 21 ब्रह्मांड में आ चुकी अन्य आत्माओं के ऊपर आसक्त हो रही थी सतलोक में बैठी बैठी, उनको भी परमात्मा ने बहुत समझाया था, बहुत आकाशवाणी की, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने सोचा कि मैं भी अलग स्थान प्राप्त करूं तो अच्छा रहेगा। ये सोचकर राज्य प्राप्ति की इच्छा से सार नाम का जाप प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार अन्य आत्माओं ने जो परब्रह्म के सत्संग ब्रह्मांडों में फंसी हैं, सोचा कि वे जो ब्रह्म के साथ यानी काल के साथ आत्माएं गई है ना, वे तो वहां मौज मस्ती मनाएंगे और हम पीछे रह गए। परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के मन में भी ये धारणा बनी कि क्षर पुरुष यानी काल अलग होकर बहुत सुखी होगा, कि वो काल तो 21 ब्रह्मांडों में बहुत ज्यादा सुखी होगा, जबकि यहां पर काल ने सबके घुटने तोड़ रखे हैं, काल खुद भी महादुखी है। ये विचार कर अंतरात्मा से भिन्न स्थान प्राप्ति की ठान ली। परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने हठ योग नहीं किया। उस अक्षर पुरुष ने एक पैर पे खड़ा होकर कोई तप नहीं किया, वो केवल व्याकुल रहने लगा। उसने अपनी आस्था परमात्मा से हटाकर काल के ऊपर लगा दी, परंतु केवल अलग राज्य प्राप्ति के लिए सहज ध्यान योग विशेष कषक के साथ करता रहा। अलग स्थान प्राप्त करने के लिए पागलों की तरह विचरने लगा, खाना पीना भी त्याग दिया। अन्य कुछ आत्माएं जो पहले काल ब्रह्म के साथ गई आत्माओं के प्रेम में व्याकुल थी, वे अक्षर पुरुष के यानी परब्रह्म के वैराग्य पर आसक्त होकर उसे चाहने लगी। पूर्ण प्रभु के पूछने पर परब्रह्म ने अलग स्थान मांगा। जब कबीर परमात्मा जी ने पूछा कि भाई तुझे क्या चाहिए, तू ऐसे गुमसुम क्यों है, खाना पीना क्यों छोड़ दिया, तो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने अलग स्थान मांगा कि भगवान मुझे भी अलग से राज्य दे दो जैसे आपने काल को दिए थे। तथा कुछ हंस आत्माओं के लिए भी याचना की और कहा कि मुझे कुछ आत्माएं भी दे दो जैसे आपने काल को दी। तब कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ने कहा कि जो आत्मा आपके साथ अपनी इच्छा से जाना चाहे उसे भेज देता हूं। पूर्ण प्रभु यानी कबीर देव ने पूछा कि कौन हंस आत्मा परब्रह्म के साथ जाना चाहता है, सहमति व्यक्त करो। बहुत समय उपरांत एक हंस ने स्वीकृति दी, यानी सेम टू सेम वही काम हुआ। फिर देखा देखी उन सभी आत्माओं ने भी सहमति व्यक्त कर दी। सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को स्त्री रूप बनाया, उसका नाम ईश्वरी माया यानी प्रकृति सुरती रखा, तथा अन्य आत्माओं को उस ईश्वरी माया में प्रवेश करके अचिंत द्वारा अक्षर पुरुष परब्रह्म के पास भेजा। पतिव्रता पद से गिरने की सजा पाई। क्या सजा पाई? पतिव्रता पद से नीचे गिरने की। पतिव्रता पद यानी अपने परम पिता परमेश्वर, अपने पति परमेश्वर कबीर साहिब से आस्था कम करके और एक जीव के ऊपर आस्था लगा ली, तो पतिव्रता पद से गिरने की सजा पाई। इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में गुरुदेव भगवान ने हमें जो भक्ति दे दी है और समझा दिया है कि बच्चों वो कबीर भगवान तुम्हारा गुरु ही है और कोई नहीं है। अब यदि हमने अपने गुरुजी के अलावा किसी और में भगवान को देखा, किसी और को इष्ट बनाया, किसी और की फोटो में हमने आस्था रखी, अपने गुरु के अलावा किसी और को कबीर परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया, किसी और का हमने प्रकट दिवस मना लिया, बोध दिवस मना लिया, तो भाई और बहनों आप और हमारी भी बात बिगड़ जाएगी। पतिव्रता पद से गिरने की सजा पाई। कई युगों तक दोनों सात संग ब्रह्मांडों में रहे, परंतु परब्रह्म ने दुर्व्यवहार नहीं किया। इस परब्रह्म ने, अक्षर पुरुष ने वो गलती नहीं की उस ईश्वरी माया के साथ जो गलती उस काल ने दुर्गा के साथ की थी, जबरदस्ती करने की, बलात्कार करने की। वो गलती काल ने नहीं की, बल्कि इस परब्रह्म ने, अक्षर पुरुष ने उस ईश्वरी माया के साथ, जिसने सबसे पहले इस परब्रह्म के साथ जाने की स्वीकृति दी, जिसकी परमात्मा ने दुर्गा की तरह सुंदर युवा लड़की बनाकर उसके पास भिजवाया था,
इन दोनों ने अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। इन्होंने जबरदस्ती नहीं की एक दूसरे के साथ, जिसके चलते सतलोक से तो इनको बाहर निकालना ही पड़ा। लेकिन परमात्मा ने इस परब्रह्म के लोक में फिर जीवों को सजा देने के लिए तपतशिला का कष्ट नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाने की एक दूसरे को सहमति दी, जिस कारण से परब्रह्म के सातसंग ब्रह्मांडों में तपतशिला का कष्ट नहीं है। कई युगों तक दोनों सातसंग ब्रह्मांडों में रहे। कौन? अक्षर पुरुष और वो ईश्वरी माया। परंतु परब्रह्म ने यानी अक्षर पुरुष ने दुर्व्यवहार नहीं किया, बलात्कार नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की। ईश्वरी माया की स्वेच्छा से अंगीकार किया, यानी शारीरिक संबंध बनाए, तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री योनि बनाई। ईश्वरी देवी की सहमति से संतान उत्पन्न की। इसलिए परब्रह्म के लोक यानी सातसंग ब्रह्मांडों में प्राणियों को तपतशिला का कष्ट नहीं है, तथा वहां पशु पक्षी भी ब्रह्मलोक के देवों से अच्छे चरित्र युक्त हैं। अब देख लो भाइयों और बहनों, गलत व्यक्ति की संगति, कुसंगति का भी कितना बड़ा दंड मिलता है। अब काल ने जबरदस्ती की दुर्गा के साथ में, हम आत्माओं ने तो नहीं की थी ना, हम आत्माओं ने तो नहीं कहा ना तू इसके साथ बलात्कार कर, शारीरिक संबंध बना। लेकिन जबरदस्ती किसने की? इस काल ने की दुर्गा के साथ, और सजा हम सभी जीवों को मिली। तपतशिला पर भून भून कर जो हम खाए जा रहे हैं ना, ये उसी कर्म की सजा है, ये उसी कर्म की सजा। अरे हमने तो केवल काल के ऊपर आसक्ति की थी 21 ब्रह्मांड में आने के लिए, और वो ही आसक्ति जो आत्माएं उस परब्रह्म के लोक में हैं, उन्होंने भी परब्रह्म के साथ सातसंग ब्रह्मांडों में जाने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन परब्रह्म ने ईश्वरी के साथ जबरदस्ती नहीं की, बलात्कार करने का प्रयास नहीं किया, जिस कारण से सातसंग ब्रह्मांड में रहने वाली आत्माओं को तपतशिला का कष्ट नहीं है। बाकी सारे कष्ट हैं, जन्मना, मरना, बेटा मरना, बेटी मरनी, स्वर्ग और नरक, पशु पक्षी, गधा कुत्ता सूअर, बाकी सब कष्ट जो के त्यों हैं जो यहाँ है। केवल सातसंग ब्रह्मांडों में तपतशिला पर भून भून कर जीव को नहीं खाया जाता। तो देख लो भाइयों और बहनों, गलती करी काल ने दुर्गा के साथ बलात्कार करने की, और सजा आज आप और हम सभी आत्माएं भोग रही हैं, क्योंकि हमने उसके ऊपर आसक्ति व्यक्त की। तो कुसंगति का कितना बड़ा दुष्परिणाम जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के सातसंग ब्रह्मांडों में प्राणियों को तपतशिला का कष्ट नहीं है, तथा वहां पशु पक्षी भी ब्रह्मलोक यानी काल के देवों से अच्छे चरित्र वाले हैं। यानी अक्षर पुरुष के लोक में जो पशु पक्षी है ना, वो इस काल लोक के देवी देवताओं से भी अच्छे जो है वो चरित्र वाले हैं। आयु भी बहुत लंबी है, परंतु जन्म मृत्यु कर्म आधार पर वो कर्म दंड, यानी कभी आंख फूटना, कभी पैर कटना, कभी कुछ होना, तथा परिश्रम करके ही पेट पूर्ति होती है, काम धंधा करके ही वहां पर उदर पूर्ति होती है। स्वर्ग तथा नरक भी ऐसे ही बने हैं। परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष को सातसंग ब्रह्मांड उसके इच्छा रूपी भक्ति ध्यान अर्थात सहज समाधि विधि से की उसकी कमाई के प्रतिफल में प्रदान किए, तथा सत्य लोक से भिन्न स्थान पर गोलाकार परिधि में बंद करके सातसंग ब्रह्मांडों सहित अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म व ईश्वरी माया को निष्कासित कर दिया। लेकिन परमात्मा ने उसे सतलोक में रखा नहीं, सतलोक के ही एक कोने में अलग से, और उसके सातसंग ब्रह्मांडों को कैद कर दिया परमात्मा ने अपनी वचन शक्ति से, और उसको रख दिया।